मेरे कविता का शीर्षक गौ माता पर है, गौ माता संरक्षण पर है। और मैं शुरुआत करता हूँ अपने कविता की, आप सभी सुनिएगा कि अब तक कोस रहे दूजों को, अब तक कोस रहे दूजों को, निज को नहीं निहारा, तनिक ज्ञान का बोध नहीं, यह कैसा संघर्ष हमारा, यह कैसा संघर्ष हमारा। आप लोगों की तालियां बताएं कि मुझे ये बात यहां पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कारण 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 जो कुछ भी रहा हो, चाहे वह मुगल आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को लूटे जाना या दूसरे देशों द्वारा भारत के सांस्कृतिक पुस्तकों का पुनर्लेखन होना, वो हम ही थे जिन्होंने अपने संस्कृति को त्यागा, जिन्होंने अपने संस्कृति का परित्याग किया, जिन्होंने अपने गौ माताओं का परित्याग किया। अब तक कोस रहे दूजों को, निज को नहीं निहारा, तनिक ज्ञान का बोध नहीं, यह कैसा संघर्ष हमारा। संसार सकल का त्याग करें, कौन थे हम, हमारे पूर्वज कौन थे। संसार सकल का त्याग करें, सर्वस्व होम करने वाले, बोलो कितने हुए धरा पर बन दधीचि मरने वाले। व्रत हुआ कौन व्रत पालन में, किसने गुरु का सम्मान किया, किसने विषाद पर जय पाकर निज का प्रताप संधान किया। थे कौन ताज तजने वाले, थे कौन ताज तजने वाले, इक्ष्वाकु वंश के बालक, थे कौन राज तजने वाले, वे स्वयं सृष्टि के पालक। पूरे विश्व के इतिहास को आप लोग उठाकर देखिए, केवल और केवल भारत का एकमात्र ऐसा इतिहास मिलेगा जहां पर कोई व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे देता है केवल और केवल गौ माता के संरक्षण के लिए। कि जो स्वयं सुरों की संगम है, जो स्वयं सुरों की संगम है, जिससे भारत बनता महान, जिसकी काया में सकल सृष्टि, जिसके स्वरूप में दयादान, जिसके स्वरूप में दयादान, जो सहिष्णुता की प्रतीक, जो सहिष्णुता की प्रतीक, नित सात्विक तरंग बहती हो, करके प्रदान ममता सदैव नित निर्ममता सहती हो। है वंदनीय फिर कौन, कहो है कौन सुरों को प्यारा, अब तक कोस रहे दूजों को, निज को नहीं निहारा, तनिक ज्ञान का बोध नहीं, यह कैसा संघर्ष हमारा, यह कैसा संघर्ष हमारा। मैं अपनी एक और कविता सुनाना चाहता हूं, प्रभु श्री राम पर है, क्योंकि कल श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, उस पर मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं। कविता की शुरुआत होती है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगल में भटकते हैं। जब विधाता शोक में रत बढ़ रहे होते सदा, जब विधाता शोक में रत बढ़ रहे होते सदा, वे अश्रुओं को देख कर भी धन्य होती संपदा। रोते बिलखते हैं वही जो व्यग्र होते वियोग में, जब जानकी वल्लभ स्वयं थे निज प्रिया के शोक में। करता नमन आकाश, करता नमन आकाश, झुकते सकल सुर सामने, जब सुकोमल पद धरे तृणकंटकों पर राम ने, जब सुकोमल पद धरे तृणकंटकों पर राम ने। अब श्री राम को जब सुग्रीव देखते हैं कि श्री राम आ रहे हैं, तो सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। इस पर मैंने लिखा है, छोटी सी पंक्ति है, इसको पढ़ के समापन करता हूं कि हो उठा भ्रांत भयभीत छवि देख निष्पलक राम की, हो उठा भ्रांत भयभीत छवि देख निष्पलक राम की, बोले विधाता मृदु वचन, हूं खोजता मैं जान की, हूं खोजता मैं जान की। नर अभिमान के वश में अहो, होता गुणों से हीन है, मत बुद्धि को कर क्षुब्ध करता स्वयं को दीन है। किंतु फिर भी लोभवश निज बंधु पर धन उतानता है, ठानता रण हो अभय, नरता नहीं वह मानता, नरता नहीं वह मानता। चलिए, धन्यवाद आपसे।